हेलो दर्शकों, आपका बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, जिसका नाम है एक्सपर्ट्स एडवाइस। हमारे आज के एक्सपर्ट से आप मिल चुके हैं। ये डॉक्टर स्वरूपा शर्मा है। और डॉक्टर स्वरूपा शर्मा, जैसा आपको याद होगा, मैक्स हॉस्पिटल वैशाली, हेल्प क्लिनिक साहिबाबाद और श्रेया क्लिनिक साहिबाबाद, दोनों ही इन 3 जगहों पे आप जा सकते हैं, इनको विजिट कर सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी महिलाएं जो अब अपने 40s में हैं, कुछ केसेस में शायद 30s में भी हो सकती हैं, रेयरली, तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। और 50s में भी हो सकती हैं। तो वो एक फेज से गुजरती हैं जिसको बोलते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज जो है वो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी उनकी स्टॉप हो जाती है। लेकिन इतना ही नहीं है, इसके इसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशंस हैं जो उनके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर स्वरूपा, आपका बहुत स्वागत है एक बार फिर। आप प्लीज बताइए कि मेनोपॉज क्या है। Thank you, Abhilasha. Nice to meet you and connect you again. थैंक यू, थैंक यू। Okay. जी हाँ, तो आज का टॉपिक बहुत रेलिवेंट है ना। जी बिल्कुल। मेनोपॉज, ये फीमेल विमेन से रिलेटेड है, नारियों से। इसको रजो निवृत्ति भी हिंदी में कहते हैं। जी तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है ना। तो बिल्कुल। इसको हम लोग साइंटिफिक एंड इमोशनल एंड सोशल पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग इसको ओवरव्यू कर लेंगे। और ये टॉपिक एक्चुअली इतना डेप्थ में है कि वी विल नीड फ्यू सीरीज so ऑफ that we will कोर्स। express ours यस, completely. यस, वी विल डू दैट, वी विल डू दैट। हाँ, we will do it by lead by examples, है ना। यस, तो उस यस। तरह के कुछ सर्टेन वीडियोस, कुछ कोलैब हम लोग कोलैबोरेट करेंगे आपस में, एंड देन वी विल प्रेजेंट इट इन अ बेटर वे एंड जी, इंस्पिरेशनल वे। ताकि आज कि इसको इस बात को साइंटिफिक लोग हेजिटेट ना करें समझने में, और लोगों को समझ में आए बहुत यस अच्छी तरह से। यस यस जी हाँ, बिल्कुल। we need to empower our women by बिल्कुल। understanding menopause. ठीक है, यस, this is also part of women empowerment, to know एब्सोल्युटली, yourself. या एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो एक्चुअली इसको मैं यहाँ से शुरू करूंगी पहले तो, कि हम लोग जैसे वी आर इंडियंस, हम लोग भारतवासी हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। वाह, मतलब जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं भगवान का, वहीं देवता का वास है। वाह। तो हम लोग एक बहुत ही मतलब स्पिरिचुअल, बहुत ही धार्मिक हेरिटेज को हम्म। मतलब रन करते हैं अपने कंट्री में। तो दैट वे क्या है कि हम लोग यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे कि सडनली क्या होता है कि एक फीमेल, एक वुमेन जो कि पूरे घर की धुरी है एंड डाइवर्सिफाइड रोल में है ना। वो हम्म। मतलब एक बच्ची है, एक स्टूडेंट है, फिर वो पढ़ लिख के एक प्रोफेशनल है, या फिर वो हाउसवाइफ भी बहुत अच्छी है, या हाउसवाइफ कम प्रोफेशनल है, मतलब वो हर रोल में है ना, मेनी हैट्स। एंड उसके बाद वो मतलब एक बेटी है, बहन है, फिर मैरिज होती है तो पत्नी है, और उसके साथ साथ वो एक बहू है, भाभी है, मतलब सिस्टर है, कितने सारे ही वॉट रोल्स हैं। नॉट, फिर मदर, बिल्कुल, फिर मदर है। एंड बिल्कुल, अपने प्रोफेशनल प्लेस पे वो एक जो है वो प्रोफेशनल केयर प्रोवाइडर इन डिफरेंट रोल्स, जो जहाँ पर हैं वैसे हैं हम लोग, है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम लोग इतने सारे हैट्स वियर करते हैं, वेरी डाइवर्सिफाइड, है ना, प्रोफेशनल एंड पर्सनल। अचानक डिसरप्शन आता है लाइफ में, कब आता है? नॉर्मली वो 40s से शुरू होता है। ठीक है, हम्म। तो इसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, है ना। हम लोगों को जी, इसको ऐसे कर लो, आओ बात करें, क्योंकि बहुत कम जगह इस पर बात होती है। बिल्कुल। जैसे ये तो मेरे, मतलब छुपाने वाली बात हो जाती है हाँ, कि अब न तो तो जैसे फैमिली अभी भी, टिल यूज ही नाउ, खत्म हो है गया। ना, मॉडर्न एरा में भी न तो फैमिली में बात होती है, न हम्म। स्पाउस के बीच बात होती है, न बच्चों से बात होती है, न सोसाइटी में बात होती है, न वर्क प्लेस पे बात होती है, कहीं नहीं होती है। तो एक तरह से एक ये लोन जर्नी, लोन फाइट होता है, तो हमें इस पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल। हमें इसको समझना, सबसे पहले तो समझना जरूरी है, ठीक समझने है। की आवश्यकता है, हाँ। हाँ, तो आज हम लोग ओवरव्यू इसका रखेंगे जी। साइंटिफिक तरीके से, और हम्म। थोड़ा सा उस पर कुछ हम ऐड सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। जी ठीक है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। सबसे पहले मेनोपॉज। तो मेनोपॉज फॉर मी इट इज मी नो पॉज। ओके, गॉट इट। सो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू वी नो पॉज। ठीक है, मतलब हम लोगों को रुकना नहीं है, नहीं, रुकना इट्स अ नहीं है, नेचुरल बिल्कुल। ट्रांजिशन। सो मी नो पॉज, पॉज मीन्स रुकना, मी नहीं वी। क्योंकि मैं वाह। आज ये मैसेज सारी अपनी फीमेल
फ्रेंड्स कह लो या जो भी कह लो उनको, कम्युनिटी हमारी है जो बहुत एल्डरली, अच्छी हाँ जो कम्युनिटी है, छोटे हैं बिल्कुल। बड़े हैं सबों को हम लोग ये मैसेज आज कंबाइंड वे में इम्पार्ट करेंगे, ठीक है। सो बिल्कुल। वी नो पॉज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नो पॉज। बी नो अब हम लोग, पॉज। हाँ वी नो पॉज, हम ये लोग स्टार्ट हुआ मेरे नहीं। लिए, हाँ हम्म। पर्सनली फॉर मी ये स्टार्ट हुआ मी नो पॉज, इंडिविजुअल मी नो पॉज, एंड नाउ इट्स आवर मिशन वी नो पॉज, वाह, ठीक है। जबरदस्त। हमें रुकना नहीं, ठीक है, पार्ट वी विल फेस इट, वी विल डील विद इट, हमने पहले भी डील किया है, हम को हैबिट है, हम बिल्कुल। डील कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो लेकिन सब कुछ के बीच में एक है कि हम अपने को इग्नोर करते हैं, तो वो नहीं करना है। वेरी अटेंटिव, बी वेरी वेरी अटेंटिव, वेरी डिसिप्लिन, है ना। बहुत बढ़िया से उस चीज को हमें टैकल करना है, यही है मेनोपॉज पर कुछ भी नहीं, अगर हम इसको टैकल करें, इट्स जस्ट नथिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ ऑफ नेचुरल कोर्स। प्रोसेस ऑफ लाइफ, नेचुरल बिल्कुल। प्रोसेस ऑफ एजिंग विथ ग्रेस, ठीक है, एजिंग विथ ग्रेस है, नथिंग मोर देन ब्यूटिफुली दैट, पुट ठीक है। दीदी, ब्यूटिफुली या पुट। या यस। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, साइंस तो मैं बताऊंगी, बट इंपॉर्टेंट क्या है, एटीट्यूड, हमारा लाइफ के प्रति एटीट्यूड क्या है। ये मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉजल एज में नहीं डिसाइड होगा, दिस विल बी डिसाइडेड फ्रॉम आवर वेरी चाइल्डहुड। सो उसी समय से हमें जो है ना, एक हमारा मेंटल मेकअप क्या है, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ क्या है। तो हम्म। आवर मेनोपॉज जो है उसके जो सिम्टम्स हैं, जो कोपिंग मैकेनिज्म है, दैट विल डिपेंड अपॉन आवर एटीट्यूड। सेकेंड थिंग, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड लाइफ में हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अपने पेरेंट्स को लेके हो, चाहे टीचर्स को लेके हो, चाहे वो अपने मतलब इवन कॉलिग्स स्पाउस को को लेके लेके हो, हो, अपने बिल्कुल। लॉज को हम्म। लेके हो, अपने प्रोफेशनल प्लेस पे अपने फ्रेंड्स को लेके हो, इवन अपने बच्चों को लेकर हो, जी ठीक है, बिल्कुल, आई ग्रेटिट्यूड एग्री। है ना। और बिल्कुल ओवरऑल सबसे ऊपर जो ग्रेटिट्यूड है वो हमारे भगवान है, ईश्वर के प्रति, उन्होंने जो दिया उसका स्वीकार, एक्सेप्ट जिस पे भी करें, उन्होंने भरोसा जो है। भी बनाया है, जी बिल्कुल। हाँ जो उसका सुपर उनका पावर पे ग्रेटिट्यूड भरोसा है सबसे आपको। ऊपर है। वही भगवत भाव हमारे सारे जो है ना, जो रिलेटिव्स के फॉर्म में या मतलब हमारे सराउंडिंग में चर अचर सब में है। ये हम्म। हमारे धर्म की बात है, इसको समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये जो हमारा हिंदू धर्म है ये बहुत रिच है, और ये हमें ये चीजें सिखाता है, ये तुम भी जानते हो, हम लोग भी जानते हैं, हमारे स्कूल के लोग भी जानते हैं, और हमारी सोसाइटी में भी सब लोग जानते हैं, शायद हमसे ज्यादा जानते हैं। तो बिल्कुल। मैंने शायद बिल्कुल। नया नया जाना है, इसलिए मैं शायद ज्यादा एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो ये सब लोग जानते हैं कि उन पर भरोसा, तो उनकी जो कृपा है हम लोगों के ऊपर, उसके ही उसका ही एक पार्ट ये भी है, उन्होंने हमें एक बच्चा बनाया, हमें ब्रह्मचर्य से गारहस्थ से वानप्रस्थ में जाना सिखाया। तो वैसे ही करके जो है ना, हमारी जो है वो मतलब बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, और फिर जो है हमारी एक वृद्धावस्था आती है। तो ये सारे फेजेस ऑफ लाइफ है, तो इससे हमें घबराना नहीं है, इट्स अ पार्ट, ठीक है। थर्ड थिंग, फॉर्टिट्यूड, फॉर्टिट्यूड का क्या मतलब है कि अगर हमारा कोई भी पेन आ रहा है हमें, उसको हम कैसे झेलते हैं, दैट इज मेंटल फॉर्टिट्यूड। तो एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, फॉर्टिट्यूड एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड है कि हमारा हार्ड वर्क, हम किसी चीज को फेस करने के लिए कितना अपना इनपुट देते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं, किस मैग्नीट्यूड में करते हैं, दैट विल डिसाइड कि हम अपने लाइफ को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, एंड हमारे जो एडवांस एज मेनोपॉज के समय हम कैसे लाइफ को देखेंगे, कितना ब्यूटीफुली हम देख तो सकते ये हैं, बिल्कुल मतलब एक डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल दीज फोर थिंग्स। अप्रोच जो है उसको चेंज करने की बहुत ज्यादा हाँ, जरूरत है। और इसको कलेक्टिव, इंडिविजुअल अप्रोच को एक कलेक्टिव वे में हम, इसलिए तो हम लोग डिस्कस करने आए हैं कि जी। ये एक जो सोच है, क्योंकि मैं भी अभी इससे गुजर रही हूँ, अभी मैं पेरीमेनोपॉजल फेज में हूँ, आई हैव नॉट रीच 50 बट सून मतलब आई विल रीच। तो पेरीमेनोपॉजल में तो है, 40s के बाद हम आते हैं, तो ऐसा नहीं कि अप्स एंड डाउन इंडिविजुअल लेवल पे पर्सनली मैंने नहीं फील किया, या अपने रिलेटिव्स में नहीं देखा, फ्रेंड्स में नहीं देखा, बहुत फोन बिल्कुल, एज आते अ हैं, डॉक्टर, पेशेंट्स आते हैं, एज अ हाँ प्रोफेशनल। पेशेंट्स आते हैं, बहुत। फोन मतलब रिलेटिव्स के फोन आते हैं, खुद उस चीज को जी रहे हैं। तो मैंने देखा कि ये फोर थिंग्स, एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, फॉर्टिट्यूड, मैग्नीट्यूड, मतलब, और यही मेरा मैसेज भी है, बाकी तो साइंस है वो सब लोग जानेंगे, अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। सो देयर इज सडन डिसरप्शन टू योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ which affects your physical, mental, emotional and social well-being. Actually this सारे is ही the what एस्पेक्ट्स। menopause is, हाँ ये सारी चीज को एक साथ जो है ना, जिसे कहते हैं ना ताश के पत्ते की तरह गिरा देना, इसकी ये कोशिश होती है। बट इसके अगेंस्ट हम कैसे खड़े हो सकते हैं, वही फोर्थ फॉर्मूला जो मैंने दिया। और इसमें बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, एक्चुअली ट्रू होना, ऑनेस्ट होना, स्पिरिचुअली ट्रू होना, है ना।
अगर हम हिपोक्रेसी में रहेंगे वी विल नॉट गेट, है ना। तो हमें थिंग्स को ट्रूली एनालाइज करना है और उस पर वर्क करना है। सो नाउ इन दिस मतलब परव्यू हम लोग जो है सबसे पहले डेफिनेशन है ना कि मेनोपॉज एक्चुअली होता क्या है, किसको हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। सो 12 मंथ्स ऑफ एमेनोरिया, एमेनोरिया मीन्स नो पीरियड्स, तो कंसेक्यूटिव 12 मंथ्स विदाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मेनोपॉज। ठीक है, ओके। यू गॉट इट। एंड आई थिंक जो सुनेंगे उन्हें भी समझ में आ अगर गया, उन्हें स्पेशली अगर 12 एक एक साल साल का, पूरा, एक साल हाँ पूरा पूरा अगर कंप्लीट एक साल, ऐसा नहीं कि दो पीरियड्स साइकिल नहीं मिस हो आता। गया तो मेनोपॉज हो गया, नो। हाँ, है ना, अच्छा। पेशेंट्स आते हैं ये क्वेश्चंस लेके, तो ऐसा नहीं कि 2 साइकिल या 3 साइकिल मिस हो गया, इवन 6 मंथ नहीं, टोटल 1 ईयर ऑफ एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंप्लीट, हाँ। मेनोपॉज। तो मेंस्ट्रुअल ये एक साइकिल जो मासिक साइंटिफिक धर्म बोल डेफिनेशन हो सकते गया, हैं, माहवारी मासिक बोल धर्म, सकते हैं, हाँ जो है ये वो सब बंद शब्द हो गए। ज्यादा। जी हाँ, बिल्कुल। आपके मासिक धर्म पूरे एक साल तक नहीं आई तो इसको रजोनिवृत्ति या इंग्लिश में मेनोपॉज बोलते मेनोपॉज हैं। कहेंगे, ठीक है, बिल्कुल। ये एक कुदरती प्रक्रिया है। ठीक है, दिस इज अ वेरी बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एजिंग एंड एजिंग विद ग्रेस। सो अब क्या है कि सेकेंड थिंग क्या है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई वी आर डिस्कसिंग, बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ फीमेल, है ना, जो फीमेल्स है उनकी लाइफ अब बढ़ गई है, तो बढ़ गई है तो 1/3 ऑफ लाइफ, 1/3 ऑफ आवर लाइफ इज इन दिस जोन ओनली, इन मेनोपॉज, है ना। 1/3 यंग एज हो गए, 1/3 मिडिल एज हो गए, एंड मतलब बचपन से लेके यंग एज 1/3, एंड 1/3 जो है वो मेनोपॉज में आपको गुजारना है अगर आप 80 या 90 तक रीच करते हैं तो, है ना, 50 ऑनवर्ड्स। तो नेचुरली उस समय आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव होगा, हाउ विल यू कोप, बिकॉज थिंग्स विल, है ना, हेड ऑन कॉलिजन, तो आप उसको कैसे डील करोगे, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस है। व्हाई आई एम टेलिंग दिस, क्योंकि सब लोग जानो सबके साथ हो नहीं है, तो इससे किसी डरने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत क्या है, बिल्कुल। की, हाँ, कोई पूर्वाग्रह रखने की जरूरत नहीं है। सो द एंड ऑफ आवर रिप्रोडक्टिव ईयर्स। ठीक है, अब कुछ इसमें करनी है, जैसे प्री मैच्योर मेनोपॉज, अर्ली मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉज, ठीक है, या नेचुरल मेनोपॉज, ये सब चीजें हैं। तो व्हाट इज प्री, एक एक करके हम लोग चलेंगे। व्हाट इज प्री बिल्कुल। मैच्योर मेनोपॉज, तो प्री मैच्योर मेनोपॉज का जो कट ऑफ है दैट इज 40 ईयर्स। अगर 40 ईयर्स से पहले हमें मेनोपॉज हो रहा है, हमारी रजोनिवृत्ति हो रही है, मतलब हमारे हार्मोन्स जो इस्ट्रोजन हार्मोन है वो हमारे खत्म हो रहे हैं, वर्क करना छोड़ दे रहे हैं, तो दैट इज प्री मैच्योर मेनोपॉज। ये हम्म। हेरिडिटरी भी हो सकता है ना, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन कि अगर हमारी सिस्टर या हमारी मदर का होगा तो हमारा भी होने का चांसेस होगा। ठीक है, हम्म। सेकेंड थिंग क्या कि अलग रीजन क्या है, किसी कारण से हमारा यूट्रस निकाल दिया गया, हिस्टेक्टमी हो गई, या बिल्कुल। हमारी ओवरीज निकाल दी गई, या हमें कोई कैंसर की वजह से रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी से गुजरना पड़ा, या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गए, या कोई क्रोमोसोमल एनोमलीज हो गई, है ना। तो इन चीजों में भी क्या होता है, प्री मेच्योर मेनोपॉज हो सकता है। सो ये हो गया बिफोर 40। ओके। सेकेंड थिंग, अर्ली मेनोपॉज। अर्ली मेनोपॉज क्या है, दैट इज इन बिटवीन 40 to 45 ईयर्स। ओके, 40 से 45 के बीच में अगर हमारी रजोनिवृत्ति हो रही है तो दैट इज कॉल्ड अर्ली मेनोपॉज। एंड देन नेचुरल मेनोपॉज जो कि हमारा 45 से 55, 55 मतलब एज, मतलब हम लोग इसको वेस्टर्न क्राइटेरिया भी इंक्लूड कर रहे हैं, अदरवाइज इंडिया में जो है वो एवरेज 51 52 ही है। बट अच्छा। 45 to 55 ये जो है हमारा, ये नेचुरल मेनोपॉज का पीरियड है। ठीक है, तो जी। 3 थिंग्स आर सपोज टू नो, प्री मेच्योर मेनोपॉज, अर्ली मेनोपॉज, एंड ये जो है नेचुरल मेनोपॉज। मेनोपॉज, द कॉमनली रेगुलर जो वन। फीमेल नेचुरल हम्म। मेनोपॉज होता है, और आज की जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से अर्ली मेनोपॉज काफी देखा जाता है, मेनोपॉज भी विल डिस्कस लेटर ऑन। ठीक है, हम्म। उसके बाद क्या है कि एक चीज और, जो मेनोपॉज है उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज जो है दैट इज कॉल्ड पेरी मेनोपॉजल और मेनोपॉजल ट्रांजिशन। इसको हम लोग कैलेमेट्रिक भी कहते हैं, 3 टर्म है इसके लिए, बट कॉमनली यूज जो टर्म है वो है मेनोपॉज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन अच्छा। का मतलब ही होता है कि जब कोई चेंज ओवर होने वाला है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चेंज ओवर होता है ये लगभग जो है 4 to 5 ईयर्स, 6 ईयर्स बिफोर मेनोपॉज, एक्चुअल मेनोपॉज जो लास्ट पीरियड हमारा फाइनल पीरियड होगा उससे ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर्स बिफोर शुरू हो जाता है। सपोज किसी का फीमेल का 45 में मेनोपॉज होने वाला तो 40 से शुरू हो जाएगा पेरी मेनोपॉज। हम्म। ओके, और ये जो है वो पीरियड्स खत्म, लास्ट पीरियड के जो फाइनल लास्ट पीरियड होगा उसके बाद भी कंटिन्यू करता है। वेरिंग ड्यूरेशन है, किसी में 1 साल, किसी में 2 साल, किसी में थोड़ा ज्यादा भी कर सकता है, लेकिन फाइनली जो है वो स्टॉप होता है फाइनली। ऐसा भी नहीं कि मेनोपॉज के जो सिम्टम्स हैं, जो प्रोसेस है, जो मतलब एगोनी है वो एकदम बनी ही रहेगी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इट विल स्टार्ट
बट इट विल कम टू एन एंड। ये एंड, हमें बस उस बीच के समय को गुजारना है अच्छे तरीके से, ताकि हमारा कोई लॉन्ग टर्म निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, यही हमें देखना है। तो हमने बताया कि एक चीज हो गई हमारा मेनोपॉजल ट्रांजिशन, मेनोपॉज एमटी जिसको कहते हैं हम लोग। सेकेंड हो गया मेनोपॉज, जबकि एक्चुअल मेनोपॉज हो गया। एंड थर्ड हमारा हो गया पोस्ट मेनोपॉज, मतलब मेनोपॉज के बाद का समय। तो अब हमें समझना है सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज है वो पहले तो है पेरीमेनोपॉज, क्योंकि पेरीमेनोपॉज। यहीं पे हाँ यहाँ फ्लक्चुएशन शुरू होते हैं, हमारे हार्मोन्स अप डाउन होना शुरू होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली कौन सा हार्मोन है? ईस्ट्रोजन। फीमेल का जो मेन हार्मोन है वो ईस्ट्रोजन है। तो हमारा जो ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स है इसमें फ्लक्चुएशन शुरू होते हैं। क्यों शुरू होते हैं? तो हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से जो गोनाडोट्रोपिन्स निकलते हैं, वो जो कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच एंड मतलब एलएचसी, जो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ब्रेन में जिसको ब्रेन पीयूष ग्रंथि हाँ बोलते हैं, जहां तक पीयूष याद ग्रंथि, है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो हाँ। उनसे वो बहुत सारे हार्मोन्स, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि उससे मास्टर बहुत सारे ग्लैंड, हार्मोन्स हाँ। तो होते हैं। ब्रेन इज तो आवर जो मास्टर ऐसे। तो वहीं से मैसेज जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो है, उनमें से काफी हार्मोन हाँ जो वहां से भी निकलते हैं, तो ईस्ट्रोजन जो है हाँ, से इन्फ्लुएंस होता है, बेसिकली प्रभावित ओवरी से निकलते हैं होता है। तो ओवरी से ईस्ट्रोजन निकलता जो है, है, बिल्कुल। हाँ ओवरी से एफएसएच और निकलते एलएच हैं जो है प्रोजेस्टेरॉन। वो ब्रेन से हाँ, लेकिन मैसेज जो है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड मैसेज से। आता है, कमांड जो है जी जी, वो तो वो हमारे पिट्यूटरी मास्टर से ही आता है, पिट्यूटरी से आता है, और उसके बिल्कुल। भी ऊपर हाइपोथैलेमस से आता है। हाइपोथैलेमस से ठीक है, आता है, बिल्कुल से बिल्कुल। आता है। जी जी तो जी। होता क्या है कि सेंसिटिविटी ऑफ ओवरी टुवर्ड्स एफएसएच एलएच जो है वो डिक्रीज करने लगता है अच्छा। विथ एज। तो हाँ, इसीलिए वो होता क्या है कि हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं जो है ना, ओवरी में क्या होता है कि हमारे एग्स स्टोर होते हैं, जो फॉलिकल्स बिल्कुल। होते हैं जी वो बिल्कुल। फिर रप्चर होना बंद कर देते हैं, क्योंकि एडिक्वेट मैसेज नहीं आ पाता है, एडिक्वेट में तो हाँ, फिर क्या सिग्नल होता है, नहीं आ रहा हार्मोन है, बिल्कुल। सिग्नल नहीं आया। तो हार्मोन्स जो है एस्ट्रोजन बना ही नहीं, अब वो नहीं बना तो फिर हमारा रप्चर ही नहीं हुआ, तो ओव्यूलेशन नहीं हुआ, तो नेचुरली फिर हमारा प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा, बिकॉज वो सेकंड फेज वो में तो, बढ़ता है। हाँ, वो तो डिपेंड ही हाँ, करता है इट्स लाइक एस्ट्रोजन दैट। पर, एफएसएच। एक्चुअली यू नो कि जब हमारा मतलब जब हम वूम में होते हैं, मदर्स वूम में, उसी समय हमारे फॉलिकल्स का नंबर डिसाइड हो जाता है। ठीक हम्म है, हम्म। एज अर्ली एज दैट। और वहां राइट। से फिर जब बर्थ में फिर करते करते जब फाइनली हमारे फॉलिकल्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी जब एग्जॉस्ट हो जाती है, तो वी एंटर इन पेरीमेनोपॉजल फर्स्ट, देन मेनोपॉज, देन पोस्ट मेनोपॉज। तो इट तो इज, ये ईस्ट्रोजन का ही बेसिकली फ्लक्चुएशन है। ऐसा ऐसा बोल सकते हैं क्या कि चूंकि अब जो है वो सिग्नल नहीं आ रहा प्रॉपरली, क्योंकि हम लोगों को समझने की जरूरत है, सिग्नल थोड़ा वीक हो रहा है। जरूरत है तो बस। मतलब इसीलिए नहीं नहीं हो रहा, जो मिस होता है पीरियड्स ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉजल हाँ, अभी मैं उस पे आ रही हूँ, फेज। जी। हाउ इट विल प्रेजेंट, है ना। हम्म। पेशेंट आपको कैसे प्रेजेंट करता है, या आपको खुद कैसे हाँ सिम्टम्स होंगे, है हाँ, ना। बिल्कुल तुम्हें बिल्कुल। खुद कैसा लगेगा, या किसी और को, तुम्हारे रिलेटिव किसी को कैसा लग सकता है। तो जी। इरेगुलर साइकिल हो सकती है ना। बहुत फोन आते हैं, बहुत पेशेंट आते हैं, बहुत फ्रेंड्स का फोन, रिलेटिव्स का फोन, है ना, और खुद भी देखा इरेगुलर साइकिल शुरू होगी। वो साइकिल शॉर्ट भी हो सकती है, जो नॉर्मली हमारी 28 to 30 डेज की होती है ना, या थोड़ी लॉन्ग या किसी की शॉर्ट भी होती है, वो फ्लक्चुएट करने लगती है। हम्म कभी वो शॉर्ट साइकिल हो सकती है, मतलब 20 डेज पे आना शुरू हो गया। कभी साइकिल स्किप हो सकता है, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ। कभी हेवी ब्लीडिंग हो सकती है, कभी स्कैंटी फ्लो हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा रक्तस्राव हुआ, बिल्कुल कम रक्तस्राव हुआ ही नहीं, या मिस हो गया, स्कीपिंग पीरियड्स हो गए। तो हेवियर तो वो डिक्लाइन कर रहा है कुछ, मतलब वीक पड़ना शुरू हो गया। तो ये नॉर्मली 40 में या 5 में, अकॉर्डिंग टू योर, और वो स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बहुत सारे फीमेल्स रिलैक्स हो जाती हैं, अरे साइकिल तो आ ही नहीं रहे, कोई बात नहीं है। हम्म। अब वैसे में क्या हुआ कि उन्हें प्रेगनेंसी हो जाती है, हाँ मीन्स कि हाँ हाँ, इरेगुलर ओव्यूलेशन इज देयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेशेंट इसके लिए बहुत भी आते जरूरी है हैं, इस है ना, बात को समझना। भी हाँ। पड़ जाते हैं। तो प्रॉपर कंट्रासेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात जानना जरूरी है कि ये जो इरेगुलर साइकिल्स है, इसमें भी ओव्यूलेशन क्योंकि इरेगुलर होता रहता है और हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, सो अगर हम कॉशन नहीं लेंगे तो वी मे लैंड इनटू प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी, एंड उसके बाद हमें उसकी सारी अनएक्सपेक्टेड दिक्कतें प्रेगनेंसी। उठानी पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल। अनएक्सपेक्टेड और प्रेगनेंसी फिर वो उठानी पड़ेगी। मतलब जो फीटस है, ग्रोइंग एम्ब्रियो, वो भी हाँ, उसका भी बहुत मतलब मुश्किल है कि स्क्रीनिंग और कराना, फिर और ये कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी ही बहुत बहुत डिफिकल्ट हो मुश्किल है। जाएगी, हाँ बिकॉज जो फीमेल का बॉडी है, दैट इज नॉट नाउ एडिक्वेट फॉर रिप्रोडक्टिव फंक्शन, है ना। उसका फिर बीपी, शुगर, बहुत सारी चीजें, ओबेसिटी, बहुत कुछ हम्म राइज कर सकता है ना, हम्म अदर चीज, हम्म, तो मैं अदर मतलब थिंग्स।
तो इसलिए उसको तो बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट अवॉइड करना है। समझना है कि ऐसा नहीं है कि पीरियड 6 महीने नहीं आए तो अब हमें मतलब बच्चा नहीं ठहर सकता है। तो मतलब हर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से और हर लो एंड मिडिल अपर और हर तरह के एजुकेशनल स्टाटा से, मतलब जो कम पढ़े लिखे हैं और अच्छे पढ़े लिखे सब ट्रैप हो जाते हैं, है ना। तो ये सबके लिए टेक होम मैसेज है कि प्रेगनेंसी में नहीं ट्रैप होना है। तो आपको क्योंकि समझना एक है साल कि बीतेगा तभी आप या निश्चित हो सकते हाँ, हैं। कंप्लीट 1 ईयर ऑफ एब्सेंस ऑफ पीरियड्स के बाद मेनोपॉज है। पेरीमेनोपॉज में यू कैन ट्रैप, ठीक है, तो बिल्कुल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज सही। करना है। हाँ। थर्ड चीज क्या है जो पेशेंट का सबसे फर्स्ट साइन ऑफ पेरीमेनोपॉज, एक्चुअली पेरीमेनोपॉज आई एम डिस्कसिंग फर्स्ट, देन आई विल डिस्कस, क्योंकि पेरीमेनोपॉज में ही फ्लक्चुएशंस है, वहीं पे सारी प्रॉब्लम है। उसको अगर आपने जीत लिया तो आपने जंग जीत ली, ठीक है। अच्छा। तो दैट कि सबसे जो एक बहुत ही पेशेंट को बहुत परेशान करता है, या रिलेटिव्स को या फीमेल को बहुत परेशान करता है, बेटर टू से, वो है हॉट फ्लसेस। सुना हम्म। भी होगा, ये ना हॉट फ्लैशेस, हाँ। वैसोमोटर सिम्टम्स है। और हॉट फ्लसेस में क्या होता है कि अचानक से बहुत तेज गर्मी लगती है, मतलब अनबेरेबल ही, पूरा फेस जो है उसका रेड हो जाएगा, फ्लश्ड हो जाएगा। एंड उसके साथ साथ क्या होगा कि पसीना, पर्सपिरेशन बहुत ज्यादा, एंड एक्यूट मतलब उसको डिस्कम्फर्ट होगा। तो हम्म। ये जो हॉट फ्लसेस होता है, पेशेंट बड़ा टिपिकल लेके आएगा कि लहर उठती है। लहर कहाँ से उठती है, तो हमारे पेट के मतलब प्रोडक्टिव पार्ट का ये जो नहीं, क्योंकि ये हार्मोन है ना, तो ब्लड है। तो हार्मोन जब ब्लड मतलब हमारे वेरी को एंड वेरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। वी विल डिस्कस वन बाय वन। हाँ इट इज हाँ नॉट एज हाँ। सिंपल एज एब्सेंस ऑफ या प्रेजेंस, ऑफ है ना। कोर्स नॉट, मतलब हार्मोन गलत डायरेक्शन में जाने लगता है। या एस्ट्रोजन केवल ओवरीज और रिप्रोडक्शन ही नहीं है। अच्छा। एस्ट्रोजन हमारा वो है, एस्ट्रोजन कुछ है। एस्ट्रोजन इज व्हाट नॉट फॉर अ फीमेल, एस्ट्रोजन हमारा सब कुछ है। सो मिसिंग थिंग, बट डेफिनेटली, है ना। दूसरी चीज क्या है, क्लासेस के बाद आप, मैंने बताया ना, तो बहुत सारे पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कोई साइकाइट्रिक इलनेस तो नहीं डेवलप कर रही, एंजाइटी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि मैं कुछ समझ नहीं पाती ना, घर के पास, इवन डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। वो अनइजीनेस को झेलते हैं, हमें हम्म। टॉलरेट करने की हैबिट भी है ना, हम बिल्कुल जल्दी बिल्कुल। एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ। तो उसको वो जो है ना, लोनली जो है वो उसको टॉलरेट करते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। फैमिली में, फ्रेंड्स में, डॉक्टर से, ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्ट, कैसे भी कंसल्ट भी करना है। समझना है कि चीजें के अंडरस्टैंडिंग से आपका हाफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हम्म। तो हम्म। वो चीज है। थर्ड थिंग जो है, वो पेशेंट को क्या होता है कि अब देखो, अब उसका वेट बढ़ना शुरू होता है, मूड हम्म। स्विंग्स इधर हो रहे हैं, वेट बढ़ना शुरू हुआ, हार्मोन्स इधर डाउन जा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि उसकी स्किन ड्राई होने लगती है, ठीक है। जो फेशियल स्किन है वो भी ड्राई होने, क्योंकि लश्चर खत्म है ना। तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल जो है ना, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉस ऑफ हम्म। सेल्फ बिलीफ, या डिसमॉर्फिक बॉडी, ये सब चीजें है ना, मतलब आती हैं चीजें मन में, तरह तरह की आती हैं, क्योंकि बहुत बार क्या है कि हम अपने बॉडी से बहुत कनेक्ट करते हैं, अपने साइकिल से हाँ, कनेक्ट करते हैं, थोड़ा अपने सा पीरियड नार्सिसिज्म तो सब में होता ही हाँ है और वो हाँ जरूरी इनर भी है। हाँ, बट इनर स्पिरिचुअलिटी जो है ना, वो बहुत प्योर थिंग है, उससे कनेक्ट करना चाहिए। वी आर ऑलवेज ब्यूटीफुल, यस। ह्यूमंस या भगवान का बनाया सब ब्यूटीफुल है, सब कुछ एवरीथिंग इज, बहुत सुंदर है, है ना, सब बिल्कुल। कुछ बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत, उनकी जो माया है वो बहुत सुंदर है सब सुंदर है ना वो, मतलब हम लोग सब सुंदर है और हर स्टेज में सुंदर है, ये जानना बहुत जरूरी है। हमारा जी। बॉडी जैसे भी हो, बट हमारा माइंड, हमारा हार्ट, हमारी थॉट, हमारा बिहेवियर, ये हमेशा सुंदर है, मतलब मेरा ठीक है सच में ना। मन है और ये ये सारी की सारी फीमेल जो है जरूर सुने कि आपने इतनी खूबसूरती के साथ आज जो बातें हाँ, बता रही हैं आप। हम लोग सब मतलब मतलब बहुत बहुत ही जरूरी है। ब्यूटीफुल है, उसको आप एक्सटर्नल अपीयरेंस से मत जाओ। लेकिन जी। हाँ, अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस पे वर्क करो, लुक्स पे भी वर्क करो, वेट पे वर्क करो, अपने हेल्थ पे वर्क करो, वो वर्क करो, बट तुम आप उस पे जाओ मत, ठीक है ना। उसको अपनी साइकी से बिल्कुल अलग रखो, इट्स ओके, ठीक है, जो है वो है, इट्स ओके, हम्म। ठीक है। उसके बाद जो और प्रॉब्लम आती है वो आ जाती है हमारे यूरिन इन्फेक्शन की। ये हमारा बार बार रिकरेंट यूटीआई होता है, पेशेंट जो है उसको, जैसे वेजाइनल ड्राइनेस हुआ, यूरिन पीएच डिक्रीज कर गया, वहां का जो बैक्टीरियल फ्लोरा है वो अल्टर कर जाता है। जब बिल्कुल। वहां का पीएच चेंज होता है तो क्या होता है कि मतलब हमारा जैसे प्रोराइटस मतलब ईचिंग, है ना, प्राइवेट पार्ट से बहुत ईचिंग शुरू हो जाती है, बहुत बार माल ओडोरस डिस्चार्ज, मतलब बदबूदार जो है श्राव निकलने लगता है, ये सब हम्म। चीजें होती है, तो बड़ा ही अनईजी वाला फेज है।
तो इसको बड़े कूलली और बहुत जो है पेशेंस से हमें टैकल करना होता है। समझ लेना है दवाइयाँ, कि तो हो हाँ सकता है। समझना है, दवाइयाँ हैं लेकिन दवाइयों के भी साइड इफेक्ट हैं, तो इसलिए हम्म लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमेशा फर्स्ट है। वो हम लोग एक्चुअली, इसलिए मैंने कहा कि इसको सीरीज में डिस्कस करना होगा, अदरवाइज हम लोग एक बार में डिस्कस कर नहीं पाएंगे। फिर हम्म। क्या है, वेजाइनल ड्राइनेस हो जाती है। तो ड्राइनेस क्यों होती है? बिकॉज वेजाइनल एपिथेलियम जो है, एस्ट्रोजन की वजह से वहाँ का जो एस्ट्रोजन कम हो गया, तो वहाँ का ब्लड सप्लाई कम हो गया। तो इनिशियली तो कैपिलरीज, चूंकि स्किन थिन हो गई, वेजाइनल एपिथेलियम थिन हो गया, तो बिल्कुल रेड दिखाई देगा जब हम लोग एग्जामिन करते हैं। हम्म लेटर ऑन क्या होता है कि जो हमारी जो वेजाइना है वो उसमें रिगोसिटीज होती है, मतलब वो थोड़ा सा अनइवन होता है नेचुरली। तो वो हम्म। बाद में वो क्या होता है कि वहां पे थिनिंग हो जाती है और वो रिगोसिटी लॉस्ट हो जाती है, वो बिल्कुल स्मूथ एंड पेल हो जाता है, जो कैपिलरीज का नंबर कम हो जाता है। तो ये सब चीजें क्या है, फाइनली ड्राइनेस कॉज करती हैं। और ड्राइनेस ओह, करती हैं तो उसे डिस्पेरेयूनिया होता है। डिस्पेरेयूनिया का मतलब क्या है कि वाइल हैविंग सेक्स आपको पेन होगा। अब इन चीजों को आपको अपने हस्बैंड को भी समझाना है और आपको भी कोप करना है और आपको समझना है कि अगर ये हम्म नेचुरल है तो फिर आपका पेन भी घट जाएगा। अंडरस्टैंडिंग से हम्म। बहुत सारी चीजें हाँ, ठीक हो जाती एक्सेप्टेंस से साइकोलॉजी है, चेंज हो जाती है, बिल्कुल सही बात। साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, आपका हम्म फियर खत्म हो जाएगा। तो डिस्पेरेयूनिया होता है और लॉस ऑफ लिबिडो भी होता है, मतलब हम्म सेक्स ड्राइव कम होने लगता है। तो खैर कुछ तो एज वाइज ओके भी है और कुछ तो एज वाइज अगर है तो ठीक है, उसको भी मैनेज करना है। तो उसको हम्म समझना है कि हम कैसे अपने स्पाउस से इस पे डिस्कस करें, अपने डॉक्टर से कैसे ल्यूब्रिकेंट के बारे में या किसी क्रिएटिविटी में अगर घर में भी नहीं पहले से आपने तैयारी कर रखी है तो एम्प्टीनेस सिंड्रोम हो जाएगा। एंड एम्प्टीनेस सिंड्रोम जो है वो आपको साइकोलॉजिकल मतलब एटीट्यूड करा सकता है। तो अब हम्म। बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, मैंने भी तुम्हारे साथ इसलिए शुरू किया है कि वी शुड टॉक, है ना। आओ Yes, बात करें, हमें इन चीजों पे बात बिल्कुल करनी है। बिल्कुल, हाँ। आओ सपोर्ट, है ना, आओ अपने डॉक्टर से ये सब चीजें करनी है, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता है ब्रेन फॉग, मतलब जैसे हम भूलने लगते हैं, क्लैरिटी नहीं खाना, आती है। हाँ क्लैरिटी नहीं, ये सब लेकिन शॉर्ट टर्म है। अगर हम इसको ठीक करना चाहें तो ठीक है, हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंसंट्रेट अपने काम पे नहीं कर पाएंगे, अब वर्क प्लेस पे भी कोई नहीं समझ पा रहा है, घर पे भी नहीं समझ पा रहा है, हम अपना ना कुकिंग ठीक से कर पा रहे, ना वर्क प्लेस पे अपना इनपुट दे पा रहे, क्यों हो रहा है? तो एक्चुअली वही पेरीमेनोपॉजल हार्मोनल फ्लक्चुएशन, एस्ट्रोजन अप एंड डाउन, है ना। तो इसकी वजह से हो रहा है, हमारी नींद खराब हो जाती है। अब देखो नींद कितनी बड़ी चीज है, इंसोम्निया, है ना, लॉस ऑफ स्लीप। सोना तो बहुत जरूरी है, अगर लेकिन वो हमारी नींद खराब हो जाती है, हमें रात में नींद नहीं आती, रात में पसीने आते हैं, रात में कोल्ड फ्लशेस होने लगते हैं। कोल्ड फ्लशेस क्या है, हमें ठंड लगने लगती है, शिवरिंग। पेशेंट कहेगा कि रात भर मेरा बॉडी जो है ना कांप रहा था, शिवर कर रहा था। और जो एडुकेटेड है वो तो और इलेबोरेट करके तुमको एक्सप्लेन करेंगे, मतलब यू विल हाँ, जस्ट उनके हैव पास शब्द गूज ज्यादा बम्प्स, होंगे। में गूज बम्प्स हो जाएगा उनके एक्सप्रेशन से कि क्या हो रहा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनसे बात करना। और यहीं पे थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि जैसे जो भी ये चीजें हो रही हैं, तो यहाँ पे बस हमें किस चीज पे ध्यान देना है, सबसे पहले अपने मतलब प्योरिटी ऑफ हार्ट पे ध्यान देना है। खूब खुश आप कैसे, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस कैसे बढ़ता है? अगर हम खाना अच्छा खाते हैं, ठीक है, मतलब कि अवॉइड स्पाइसी ऑयली जंक स्वीट बिवरेज, बहुत संयम चाहिए, स्मोकिंग ड्रिंकिंग क्लब ड्रग, है ना। और अगर हम क्या करें, मतलब छोटे छोटे मैं बस बता रही हूँ, हम करें क्या, हम पजल सॉल्व कर सकते हैं, हम घर के सारे काम खूब अच्छे से कर सकते हैं। अगर जी हम खूब बिल्कुल, अगर हमें घर का काम करने में काम बहुत करना खुशी है चाहिए, मेरा तो भी हमें, हाँ, विचार ये। वर्क वर्क इज वर्शिप, है ना, हाँ हाँ, कर्म ही बिल्कुल। पूजा है, हमारा धर्म कहता है। तो अगर हम घर का काम, भगवान ने हमें जो काम दिया, हमें जो घर का काम, काम दिया, हमें बिल्कुल बच्चों सही। का काम हाँ, दिया, हमें झाड़ू लगाने को दिया, हमें जी गार्डनिंग जी, करने को दिया, हमें बिल्कुल। स्विमिंग करने को दिया, हमें ऑपरेशन करने को दिया, हमें इंजीनियरिंग का काम दिया, सब मैनेजमेंट सब का एक जो काम बराबर, सब एक है, बराबर है। सब बराबर है। झाड़ू लगाने बिल्कुल, का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। एक मतलब जो हमारी मेड आती है उसमें और मेरे में इम्पोर्टेंस वाइज कोई डिफरेंस कोई नहीं है। डिफरेंस नहीं, आई एग्री विथ यू। बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर हम ये समझते हैं तो हम ईश्वर से, भगवान से ये कनेक्टेड बहुत डायरेक्ट अच्छी बात कनेक्ट, आपने बोली है, ये मतलब कि ठीक है। सिर्फ मेनोपॉज की बात ये नहीं नहीं कि है, हम मतलब इन हाँ, जनरल। हाँ, बट ये मेनोपॉज में काम आएगा। वी कांट चूज कि हम यही काम करेंगे, हम हम्म। ये नहीं कर सकते। पेशेंट आते हैं, मेरे से ये नहीं होता, हम ये नहीं कर हाँ सकते, हाँ हम वो नहीं कर सकते, क्यों हाँ नहीं कर हाँ, सकते? आपको करना होगा, करना आप ये नहीं होगा। जरूरी और आपको आपको करना चाहिए, ये चॉइसेस नहीं है। करेक्ट। लाइफ में एक्चुअली चॉइसेस है नहीं, लाइफ में चॉइसेस क्या है कि भगवान ने जो दिया वो करना है। वाह तो वाह, आप तो खुश रहो, एकदम है एकदम ना, तो ऐसा जो लग रहा आपको है दिया वो कि करना है। हम लोग बस वो करोगे तो डुएट कर रहे वो हैं। करोगे ना, तो
आपका मेनोपॉज का कोई सिम्टम्स आपको परेशान नहीं पूरी करेगा, लाइफ बिकॉज निकल तभी जाएगी आराम भगवान से। पूरी एक्चुअली लाइफ अगर निकल कोई, जाएगी। हाँ मेनोपॉज तो ठीक है, लेकिन पूरी लाइफ हाँ, निकल जाएगी पूरी अगर लाइफ बस है आराम से हाँ, ले ये लें काम। डिसिप्लिन इज द की, ये बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग इज द की कि वी हैव एब्सोल्युटली, नो चॉइसेस। हमारा रोल जो है वो भगवान ने डिसाइड किया हुआ है, हमें नहीं बिल्कुल, चूज करना है, हमने नहीं डिसाइड किया हुआ है, हमारे पेरेंट्स ने भी नहीं डिसाइड, हमारे किसी ने नहीं, भगवान ने डिसाइड किया हुआ, जो बिल्कुल दिया उसको पूरे मनोयोग से डिसाइड करो। होके आया है। यही लाइफ है, ये हम्म। असाइंड है, प्रायर असाइंड है ना। तो कहने का मतलब यहीं पे रोल आता है कि भाई अब कोई पजल सॉल्व करो, क्रॉसवर्ड करो, लैंग्वेज लर्निंग करो, मैथ सीखो, झाड़ू पोछा अच्छे से करो, डस्टिंग अच्छे से करो, या आप गार्डनिंग करो, या मैंने कहा ना स्विमिंग करो, जिम करो, कार्डियोवैस्कुलर में जाओ कि मतलब आप रनिंग करो, या आप वॉकिंग करो, जो करो, मतलब वॉट एवर, सिलाई करो, कढ़ाई करो, बुनाई करो, यहाँ पेंटिंग पर करो ना, जो एक अपॉर्चुनिटी आई वुड लाइक टू शेयर कि डॉक्टर स्वरूपा शर्मा खुद भी कितनी एक्टिव रहती हैं। आई विल डेफिनेटली शेयर सम ऑफ yeah, द पिक्चर्स, तो आप definitely I देखिए will कि like to वो कैसे share. कोप अप कर रही हैं इन Yes, I will share. That's why I yes, told कि हमें ये share करना चाहिए कि जी I बिल्कुल। learned those things in late stage of my life. And I don't bother कि मैं बहुत अच्छी स्विमिंग नहीं करती, मैं बहुत अच्छा गाना नहीं गाती, लेकिन मैं भगवान का भजन सीखती हूँ हारमोनियम पे, और मैं कहती हूँ कि हे भगवान, आप जैसा सुनना चाहोगे वैसा मुझे सिखाओगे। वाह मैं सुनाऊंगी। वाह ठीक है, तो जी, टैलेंट डज नॉट मैटर, व्हाट एग्जैक्टली, मैटर आप अपने को किस तरीके से ग्रूम करते हो, इन द सेंस कि आप अपनी लाइफ को कैसे कोप करते हो, ये बड़ा करेक्ट, इंपॉर्टेंट है। यहाँ करेक्ट, तो तो दवाइयों करेक्ट। का रोल नहीं है एक्चुअली, है ना। अब हम लोग है ना ब्रेस्ट टेंडरनेस पे बात कर ली, खाने पीने पे बात की, कुछ लोग का मसल वेस्टिंग भी होता है ना, मतलब मेनोपॉज में बहुत देखोगे एकदम थिन हो जाएंगे, कुछ बहुत वेट पुट ऑन कर लेंगे। तो हम्म जो मैंने कहा, एक्चुअली मैं इतना क्यों डील कर रही हूँ कि स्ट्रेस, स्ट्रेस इज द मेजर फैक्टर कि हमारा जो मेनोपॉज जो बर्बाद हो रहा है उसका रीजन मेनोपॉज का हार्मोन नहीं है, वो स्ट्रेस हार्मोन और कॉर्टिसोल है। जो हम्म कि हम्म स्ट्रेस से जो है वो जो कॉर्टिसोल जो बढ़ रहा है इससे तो बढ़ रहा है, और हमारे जो गुड हार्मोन है उनको जो वो डिप्लीट कर रहा है, दैट इज द मेन रीजन मेनोपॉज में। तो इस वजह से चीजें हमें समझने की जरूरत है। अब इसके बाद हम लोग आ जाए मेन जो है, इसके आगे क्या क्या होता है, रेसिंग हार्ट, पेशेंट कहेगा कि मेरा दिल बहुत धड़कने लगा रात में, हम्म अचानक नींद खुल गई, हम्म, बहुत तेज से डर हुआ, कॉन्स्टिपेशन का, हमारी आंतें धीरे धीरे, तो फाइबर खाओ, हाइड्रेशन, 4 लीटर पानी पियो और दौड़ो भागो, है ना, जी कुछ नहीं बिल्कुल, होगा। अगर एक्टिव हम रहो और काम करो। फ्रूट्स स्प्राउट बिल्कुल। लो, हम्म काम करो, सारे एक्टिव रहो, और यहाँ से फ्री रहो, हम्म यहाँ से फ्री जब रहोगे, जब आपका behavior, ऐसा नहीं कि आपने इन लॉज के लिए 10 बातें रखी हुई हैं, मायके में ये हाँ, करना फालतू का कर तो लीजिए। नेगेटिविटी लेना ही नहीं हाँ, ये चाहिए। जो एग्जैक्टली, जो होता है ना, हम लोग वाणी हिंसा करते हैं या करते हैं, ले लेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी फीमेल डू, हमें आदत है, हम मिले नहीं कि इसकी बात नहीं कि हम लोगों ने नहीं किया है, मैंने भी किया है। कभी मतलब एक पार्ट मैंने इसको समझा है कि नो, दिस इज नॉट गुड, नॉट गुड फॉर अस, नॉट फॉर माई किड्स, नॉट फॉर माई फैमिली, एंड नॉट, मतलब सबको एक बराबर समझने की दृष्टि ये भी भगवान ही आपको देते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये आपके लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएंगे, आपके मेनोपॉज को भी ब्यूटीफुल बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अब देखो एक चीज क्या होता है कि ये जो एस्ट्रोजन है ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को अफेक्ट करता है। तो हम्म कोलेस्ट्रॉल में क्या है कि हमारा जो एचडीएल जो है ना, हाई डेंसिटी लाइकोप्रोटीन, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो ये HDL, हाँ, वॉकिंग वगैरह से, या मतलब हाँ, या पॉलीअनसेचुरेटेड एक्टिविटी जो से। जैसे अखरोट वगैरह से, ये सब थोड़ा बढ़ता है, मेन एक्टिविटी से बढ़ता है। और जो एलडीएल वगैरह है ना, वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो ये जब तक हमारा एस्ट्रोजन है हम लोग प्रोटेक्टेड हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहता है। बट जैसे ही हमारा मेनोपॉज आता है, एस्ट्रोजन फ्लक्चुएट करता है, हमारा एचडीएल कम होने लगता है और एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगता है, along with our faulty dietary habits and sedentary life, है ना। तो क्या होता है कि हम कार्डियक इश्यूज के लिए प्रोन हो जाते हैं, इक्वल टू आवर मेल काउंटर पार्ट, जैसे हार्ट अटैक्स है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ये सब बढ़ जाता है मेनोपॉज हम्म, के बाद, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारा बोन, बोन जो है उसका कैल्शियम, उसका मेटाबॉलिज्म और उसकी डेंसिटी वो भी कम होने लगती है जब एस्ट्रोजन कम होता है।
तो इसीलिए फीमेल को ऑस्टियोपिनिया या ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब कि हड्डी कमजोर हो जाती है, थोड़ा सा गिरेंगे फ्रैक्चर हो जाएगा, सुनते हैं बाथरूम में गिरा या चलते फिरते में भी फ्रैक्चर हो जाएगा। सो देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम रिच डाइट। दूध खूब पियो, फीमेल्स नहीं पीती, नहीं अच्छा लगता, बदबू आती है, टेस्ट नहीं अच्छा लगता, ब्लोटेड हो जाते हैं, है ना। तो दूध है, दही है, चिया सीड्स है, जो भी है आजकल वो सब जो है ना, आपका फ्लैक्स सीड्स है, मतलब तीसी बीसी जो हमारे पेरेंट्स खाते थे, है ना, खूब जम के दूध लेते थे। देख लो पेरेंट्स को, एक बार एक नजर मार लो, पेरेंट्स अच्छे दिखेंगे, है ना, क्योंकि उनकी डाइट सही है और एक्टिविटी सही है, और शायद उनका जो माइंडसेट है वो भी हम लोग से बेटर है। हम लोग जो एजुकेशन जो है ना, वो हमें एम्पावर तो किया है, बट हमारा एनालाइजिंग कैपेसिटी को निगेटिवली भी इनहेंस कर दिया है। तो हम्म। वो उसको कर्टल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर मतलब बोन हेल्थ पे भी एस्ट्रोजन का असर आएगा, कार्डियक हेल्थ पे भी आएगा। तो नेचुरली वॉक, एक्सरसाइज, रनिंग जो भी है वो सब लाइफ से हम लोग करेंगे वन बाय वन। तो जी। ये सब चीजें जो है ये लगभग जो है पूरे मतलब हमारे ट्रांजिशन फेज में, मतलब मैंने क्या कहा, मेनोपॉज से 5 साल पहले मतलब शुरू होंगी, और लगभग 2-4 साल और किसी किसी में 10 साल तक एक्सटेंड करती हैं। बट लेकिन वो एक फेज के बाद सारी चीजें स्टॉप हो जाएंगी, ठीक है। हम्म। जब हम्म। ये स्टॉप हो जाएंगी, उसके बाद क्या होगा कि फिर हमारा लाइफ जो है वो एक एल्डरली का जो होता है एजिंग प्रोसेस के साथ, उसके साथ ही मतलब वो मैनेज हो जाएगा। मतलब मेनोपॉज विल नॉट डिस्टर्ब फर्दर, लेकिन जो चीजें हैं मेन प्री मेनोपॉज, ये पेरी मेनोपॉजल या ट्रांजिशन में हमें डील करनी होती है। एंड आफ्टर जो मेनोपॉज जब हो गया, तो उसके बाद हमें डील करनी पड़ती है वो फ्रैक्चर एंड कार्डियक इशू, ठीक है। अच्छा। तो अपना अच्छा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वेरी अर्ली, मतलब बचपन से ही अच्छा रखो तो बहुत अच्छा है। हम लोग स्कूल में दौड़ते थे ना, बिल्कुल एक्सरसाइज बिल्कुल। करते थे ना, हाँ प्रेयर्स बिल्कुल। करते थे ना, हर खाने के पहले क्या करते थे ना। बिल्कुल। तो हमारे जो टीचर्स ने हमें बहुत अच्छी चीजें, श्रीमान जी ने एक बात कही थी, स्वांतः सुखाए। तो ये हम्म। स्वांतः सुखाए मैं बचपन में सोचती थी कि अपने सुख के लिए, नहीं बताते थे कि तुलसीदास ने रामायण स्वांतः सुखाए लिखी, क्षमता नॉट फॉर सुखाई। एनुअल पैकेज, है ना, उन्होंने किसी राइट। एनुअल पैकेज के लिए नहीं लिखी है। तो ये स्वांतः सुखाए के लिए है क्या, ये स्वांतः सुखाए अपने नहीं, ये अपने अंदर बैठे प्रभु के सुख के लिए, आहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जी। है ना। तो वो जो हमारे अंदर जो आत्म स्वरूप और जो परमात्म स्वरूप जो लोग भगवत भाव की बात करते हैं, तो वो है स्वांतः सुखाय श्रीमान जी का। तो उसी की उन लोगों ने हमें ट्रेनिंग दी, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, ठीक हम्म। है। सो हम्म। वी कुड ऑल कनेक्ट टू दोज थिंग्स, और हम चाहते हैं कि हमारे जो सोसाइटी में जो फीमेल्स है वो उस चीज को संभालना पड़ेगा। घर में इन लॉज के साथ राइवलरी होती है, उसे निकालना पड़ेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं निकलोगे तो ऐसे ही घिसट घिसट के लाइफ मेनोपॉज से लेके क्या वो शुरू से लास्ट तक वैसे ही चलेगा। हाँ बिल्कुल तो सही। इम्पोर्टेंट है, वी ऑल आर ह्यूमंस, हमारे अंदर सब कुछ है, हमें ये सीखना पड़ता है। और बाय द वे वी आर ब्लेस्ड कि हमें बहुत ही अच्छा स्कूल मिला, जहाँ से हमारे थैंक्स टू आवर पेरेंट्स ऑल्सो। मुझे अभी भी याद है कि मिडिल कॉलेज में एक बार मम्मी ने एटलीस्ट उसे कभी नहीं बात किया है, आई एम थैंकफुल टू हर, मतलब ट्रूली, मतलब बहुत ग्रेटिट्यूड है मुझे इस चीज के लिए। उन्होंने आज तक ना मेरे इन लॉज के ये मोबाइल जो है ना, वो नो इतना न्यूसेंस, इतना नॉनसेंस है कि ठीक है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि करना क्या है। अगर रिजल्ट चाहते हो तो हार्ड वर्किंग होना होगा, ऑनेस्ट होना होगा, डिसिप्लिन होना हम्म। होगा, एंड ओवरऑल स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल ट्रूली होना होगा। ट्रूली होगे तो ये सारी चीजें छूट जाएंगी, ठीक है, और छूट जाएंगी तो तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। उसके बाद देखो कि अब हम लोग आ जाए कि हम लोग जैसे मान लो किसी को मेनोपॉज हो रहा है, कंफ्यूजन है, तो कुछ लैब टेस्ट भी है जिससे हम लोग उसको जाए प्री मेच्योर मेनोपॉज हो गया है ना, हम्म। 40 के पहले हो गया, तो एक तुमने अभी बताया ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, FSH। हाँ। तो ये एक ब्लड टेस्ट में हमें पता चल जाएगा, इसका लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा। तो लेवल हाई मतलब कि हम मेनोपॉज की ओर जा रहे हैं या मेनोपॉज हो गया है, डिपेंडिंग अपॉन क्या लेवल है। जो हमारा एस्ट्राडायोल हार्मोन है एस्ट्रोजन, वो उसका लेवल कम हो जाएगा। एक और हार्मोन है इनहिबिन, उसका भी लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 हार्मोन हम लोग जो है वो चेक कर सकते हैं, इसको हम लोग डायग्नोस्टिक मार्कर, एफएसएच को तो डायग्नोस्टिक मार्कर ऑफ मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। हम्म। ये एक साइंटिफिक चीज जाननी है। उसके अलावा जैसे मेनोपॉज हुआ तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या है, एनीमिया है कि नहीं, शुगर है कि नहीं, तो HbA1c करा के देख लिया, थायराइड फंक्शन देख लिया, मतलब ये तो एक जनरल जो है ना, कोलेस्ट्रॉल हम्म। करा के जो देखा वो तो देख ही लिया। फिर एक मेमोग्राफी है ना, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड चीजें, ये सब देखने की जरूरत होती है। फिर क्या है कि उसके अलावे जो है जैसे बोन डेंसिटोमेट्री करते हैं ना, जिसमें बोन मिनरल डेंसिटी हमें पता चल जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट अलग से हम लोग डील करेंगे।
कभी जी। कभी हमें ना मतलब एंडोमेट्रियल स्क्रैच या एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी लेनी पड़ती है। मान लो हम्म। सपोज करो तुमने अल्ट्रासाउंड कराया अपने पेशेंट का, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैं बता रही हूँ इन्वेस्टिगेशन में, कि हमने अल्ट्रासाउंड कराया। अब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है, मतलब लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस, हम्म। वो हमारी, हाँ, 5 मिलीमीटर से ज्यादा आ रही है ना। तो उसमें क्या है कि हमें जब वो ज्यादा आता है तो हमें दो चीजों का अंदेशा होता है, क्योंकि उस समय तो यूट्रस की लाइनिंग थिन होनी चाहिए थिन होनी मेनोपॉज चाहिए, में, हाँ है ना। बिल्कुल और बिल्कुल थिन होनी अचानक से चाहिए। ज्यादा आ रही है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं कोई कैंसरस चेंजेस या हाइपरप्लास्टिक चेंजेस तो नहीं आ रहे। तो उसमें हम लोग ईबी लेते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं। और ये सब कराने में हेजिटेट नहीं करना है कि डॉक्टर ठग रहा है, डॉक्टर पैसे बना रहा है, बिना मतलब के इलाज कर रहा है। होम्योपैथ में चले जाओ, आयुर्वेद में चले जाओ, मतलब बी साइंटिफिक, है ना। मतलब इस समय आप मत इधर उधर घूमो, बी साइंटिफिक। आप जो देखो, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, बट जो मैसेज है वो मैसेज है, बहुत लाउड एंड क्लियर है। बिल्कुल बताओ बिल्कुल। कि कितने टैलेंटेड लोग जो है वो होम्योपैथ या आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने टैलेंटेड लोग, कितने लोगों ने उसमें अपने, और कितना हम लोग आयुर्वेद समझने के लिए तो हमें सुश्रुत संहिता, चरक संहिता सब समझना होगा ना, है कैलिबर नहीं है ना। तो मिक्सोपैथी है, उसमें नहीं पढ़ना है, साइंटिफिक होना है। हम्म। अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट अपने डॉक्टर से कराने हैं, समझना है चीजों को। अदरवाइज क्या होगा कि आपको आयुर्वेद वाले जो है वो आपको मेटल दे देंगे, और जो आपके होम्योपैथ वाले हैं वो आपको स्टेरॉइड्स दे देंगे। आप में अचानक ओबेसिटी हो गई, आपकी साइकिल्स और दिक्कत हो गई, मालूम है बिना कारण यूट्रस निकल गया, क्योंकि ब्लीडिंग हैवी हो रही है, कभी कुछ और हो रहा है, या फिर आपका जो है वो धीरे धीरे किडनी लीवर खराब हो गया और आपको पता भी नहीं चलेगा। योगा बहुत इंपॉर्टेंट हमारे इंडिया के लिए है, जरूर फॉलो करो। एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट रामदेव बाबा फॉर दैट, बट नॉट फॉर हिज ड्रग्स। हाँ, मतलब उनका जो योगा है उसने इंडिया को बल पे लाया, और हमारे भी चेंज लाया, और उसे, और अगर सेलिब्रिटी ट्रूली वी कैन अप्रिशिएट हर। तो मतलब हम लोग कॉमनर हैं, डेफिनेटली वो हम योगा एक लोग मूवमेंट नेक्स्ट बन डोर गया उनकी नेबर वजह से, नो डाउट अबाउट दैट। है। हम्म। तो नो डाउट, तो उसको प्रैक्टिस करनी है, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने साइंस को बिल्कुल छोड़ दिया और उसी में लग गए, वो तो करो, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, वो तो बेनिफिट अलग तरीके से करेगा। बट जान जाओ कि भाई आपका कैंसर नहीं, पैप्समियर एक टेस्ट होता है ना, लिक्विड पैप हम्म। कराते हैं सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी होती है मुंह के कैंसर के लिए, और जो मेटल बायोप्सी होती है उससे बच्चेदानी की लाइनिंग की कैंसर, है ना। और हम्म। में हमारी ओवरीज भी दिख जाती है, तो उसमें वो नॉर्मली शंकन होनी चाहिए, नहीं हुई अगर बिग है, तो ये सब चीजें जो है हमें स्क्रीनिंग करा, मैमोग्राफी से ब्रेस्ट कैंसर, ये सब हमें स्क्रीनिंग कराना है, जानना है। यू नो कि मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ड्यू टू गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स में, डिस्पेप्सिया में, गैस हो रहा है, गैस हो रहा है में लोगों के ओवेरियन कैंसर निकल आता है। I lost my mother-in-law due to ovarian cancer, third stage। तो एक्चुअली है भी कैंसर भी वैसा ही है, एसिम्टोमेटिक होता है। बट एक्चुअली जब उनका पूरा एसाइटिस आ गया एंड सब कुछ आ गया, तभी हम लोग, क्यों, क्योंकि वो भी कभी अल्ट्रासाउंड रेगुलर नहीं कराते, और ऐसे शी वॉज अ ग्रेट लेडी, मतलब इतनी हार्ड वर्किंग, और मतलब बहुत सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी रहे, बट आई लव, मतलब इतनी केयरिंग कि आज भी शाम का ग्लास का दूध का ग्लास मिस करती हूँ, माँ देती थी मुझे, बट वो नहीं है। तो मतलब मैं मेडिसिन नहीं लेती, क्योंकि वो एक अलग टच होता है, ठीक है। तो वी हम्म। लॉस्ट है, तो कहने का मतलब कि मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि डॉक्टर के घर में भी, गायकोलॉजिस्ट के घर में भी ओवेरियन कैंसर से वी लॉस्ट, ठीक है। एज थी 72 73 रही होगी, एंड वेरी गुड लाइफ, पूजा से कुछ, एंड शी हैड अ वेरी एंजॉयबल लाइफ, बहुत अच्छा अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप, मेरे फादर के साथ सब कुछ बहुत बहुत डिवाइन, बहुत बढ़िया। लेकिन और एक दिन हमें है पेशेंट को, मतलब जो गायकोलॉजिकल कैंसर से लाइफ को लूज करते हुए, तो इसलिए पैप्समियर, मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, जो टीवीएस है ना, ट्रांसवेजाइनल स्कैन, सीए 125, अगर आपका डॉक्टर कह रहा है, कभी अगर एमआरआई भी कह रहा है, थोड़ा ओवर ट्रीटमेंट करा लो। पर्सनली ये मेरा हो सकता है टेक्स्ट बुक रिकमेंडेशन ना भी हो, बट करा लो, एंड करा के आप उस तरीके से जो है अपने को मतलब डील करो, ठीक है। तो ओवरऑल अब तुम्हारे क्या क्वेश्चन है ये मेरे से पूछ लो, ये तो मैंने तुम्हें एक ओवरव्यू दे दिया। ओवरव्यू के बाद जी। क्या है कि अब हम लोग वन बाय वन, हाँ। मेनोपॉज एंड डाइट, menopause and physical activity, menopause and HRT, and menopause and mood changes,
तो एक ये topic जो वाली है सारी चीजें ये वाली सारी चीजें हम लोग अगली बार कवर करेंगे जी। हाँ हाँ, और इसको थोड़ा पिक्टोरियल्स एंड वीडियो से इनरिच करना होगा, सो बिल्कुल, दैट हमारा मैसेज इंपॉर्टेंट तरीके से और मैसेज जो इफेक्टिव है वो तरीके अच्छी से तरह से जाए, क्लियरली जाए। इम्पार्ट हो, बिल्कुल मोटिवेशन हो, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। इसके तो लिए। आज आज हम लोगों को मेनोपॉज के बारे में एक ओवरव्यू दिया है डॉक्टर स्वरूपा शर्मा ने। हाँ, कुछ और और पूछना हो तो पूछ लो। जी और नहीं, अभी तो मेरा ख्याल है ये सारे लोगों को समझने दीजिए, और डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस हाँ आएंगे, और या जो हमारे दर्शकों के क्वेश्चंस होंगे और कुछ मेरी तरफ से भी कुछ ऐड होंगे, हाँ तो वो हाँ सब हाँ, मिला के आई विल बी अगली ग्लैड। बार जी, अगली बार बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगी डॉक्टर स्वरूपा, और आप तैयार रहिए, और मेरी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस तो होंगे ही। तो आज आपको ओवरव्यू पता चल गया कि क्या है मेनोपॉज, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से लाइफ जो है वो क्वालिटी बेटर हो सकती है। तो थैंक यू डॉक्टर शर्मा, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और आई एम वेरी श्योर कि हमारी जो फीमेल कम्युनिटी है और मेल भी, क्योंकि उनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी होगी, वो इस बात हाँ, को समझेंगे। दोनों और कॉम्प्लीमेंट्री है। बिल्कुल बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है दीदी, एकदम एकदम आई इसको भी एग्री विथ यू। समझने की जरूरत है, तभी तभी जो जो हमारी है फैमिली, हाँ, सोसाइटी जो है वो ज्यादा पेरेंट्स एम्पावर्ड होगी। रिलेटेड सब कुछ, जस्ट या फीमेल या मेल की बात नहीं है, ये बात है कि हाँ, सोसाइटी कैसे एम्पावर्ड होगी, पॉजिटिविटी कैसे या आएगी। ये विमेन जो एम्पावरमेंट जो है ना, वो हाँ, वो सिर्फ हाफ कर हाफ आप करके नहीं कर सकते आप, कि फीमेल, क्योंकि मेल है और मेल भी, उनको भी उनको एहसास होना चाहिए कि फीमेल्स हैं। तो ये दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल पूरक हैं, और इसलिए हम बिल्कुल लोगों बिल्कुल, को एक दूसरे की सारी समस्याओं को समझना और उनके समाधान बहुत के सारा, लिए एक साथ कार्य करना बहुत ज्यादा आवश्यक हाँ है। तो सो थैंक यू सो मच हाँ, फॉर टुडे, और अगली बार हम लोग इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। थैंक यू सो मच ठीक, दर्शकों, थैंक यू। ओके, थैंक